ओके, इस क्वेश्चन को समझ के लेते हैं, फिर आंसर लिखेंगे. अ स्टूडेंट इज स्लोली लिफ्टेड straight up in the elevator from the ground to the top floor of the building. Later, the student climbs the staircase all the way to the top. Given that the height of the building is 72.5, acceleration due to gravity 10, student mass is 50 kg. Find the gain in potential energy the student is lifted straight up. Find the gain in potential energy when the student climbs the stairs to the same top. What do you conclude about the dependence of the potential energy on the part taken? ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, उन्होंने दो सिचुएशन दी है. एक, वो बच्चा एलिवेटर मतलब लिफ्ट थ्रू ऊपर जा रहा है, ये तो पहला केस हो गया. दूसरा केस क्या है? दूसरे केस में स्टेयर केस यूज कर रहा है, मतलब स्टेयर को इसको यूज करके 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 पैदल वो ऊपर जाने वाला है बिना लिफ्ट के. तो वो स्टेयर केस वाला एग्जाम्पल है. और एक कौन सा है? लिफ्ट वाला. करेक्ट. नाउ आपको निकालना क्या है? पोटेंशियल एनर्जी. अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh. व्हाट इज m? m इज नथिंग बट द मास, g इज क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड व्हाट इज h? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक. ओके, अभी आपको आंसर निकालना है दोनों का, फिर कंक्लूड करना है. तो वी विल डू दैट. कितने केसेस है इसमें? दो केसेस है ना. ओके, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ये वाला पार्ट. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना है. उसके लिए अपन एक काम करते हैं, डिटेल्स लिख लेते हैं. बच्चे का मास कितना है? हाउ मच इज द मास? ओके, तो मास है 50 kg. और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? मास मतलब m की वैल्यू कितना है? 50 kg. दूसरा क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब g की वैल्यू, और वो कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितने हाइट पे चला गया हो? तो दैट इज 72.5. ठीक. ओके, तो अभी आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. ये कौन से पॉइंट के बारे में बाय द वे? वो एलिवेटर वाला है ना. दिस इज एलिवेटर वाला एग्जाम. ओके, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी? mgh है ना. मल्टीप्लाई करना है आपको बस. m का वैल्यू 50 है, g का वैल्यू 10 है, और h का वैल्यू 72.5. तो मल्टीप्लाई करता है, ये आ जाएगा 500 इंटू 72.5. ओके, तो इसका आंसर निकाल लेता है. 5 5 25. करेक्ट. ओके, 2 कैरी, 5 2 10, 11 12, 2 1 कैरी. एक काम करता है, ये 725 इंटू 5 यहाँ पे कर लेते हैं. 5 5 25, 2 कैरी, 5 2 10, 12, 1 कैरी, 5 7 35, 35 प्लस 1 36, 3625 है ना. आंसर क्या आ रहा है? 3625. और कितने जीरोज आएंगे? 2 जीरोज. लेकिन यहाँ पे एक डेसिमल है तो 2 जीरोज नहीं आएंगे, एक जीरो को कैंसिल करना पड़ेगा. ओके, तो व्हाट विल बी द आंसर हियर? 36250 जूल. ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है फॉर द फर्स्ट केस. पहले केस में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? 36250 है ना. आपका कितना पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है? 36250 जूल. अब बात करते हैं सेकंड केस. ये आपका पहला केस हो गया. दूसरा केस किस बारे में है? दूसरा जो केस है वो है क्लाइंबिंग के बारे में, है ना. मतलब वो क्या कर रहा है? बच्चा क्लाइंब कर रहा है रादर देन एलिवेटर यूज नहीं कर रहा है, क्लाइंब कर रहा है. स्टेयर केस वाला कंडीशन है. कौन सा केस है ये? स्टेयर केस वाला. पहला कौन सा केस था? पहला था एलिवेटर का. अभी ये कौन सा है? क्लाइंबिंग का है. स्टेयर केस वाला एग्जाम्पल है. क्या इसके अंदर भी वो डेटा लिखना पड़ेगा? मास, एक्सेलरेशन, हाइट. यस, पहला केस रहो कि दूसरा केस रहो, आपको दोनों डेटा लिखना ही पड़ता है. तो यहाँ पे बच्चे का मास चेंज हुआ क्या? नहीं, वो वैसे कि वैसा ही है 50. क्या जी चेंज हुआ? नहीं, जी भी चेंज नहीं हुआ. एक्सेलरेशन, अर्थ वैसी ही है ना अभी भी. और हाइट चेंज हुआ क्या? नहीं. देखो, लिफ्ट के साथ भी आपको कितना हाइट लगा? लिफ्ट के साथ भी कितना हाइट लगा? 72.5. और चढ़ के भी कितना जाना है आपको स्टेयर केस थ्रू? उतना ही जाना है, 72.5, है ना. हाइट चेंज नहीं हो रही है दोनों केसेस में. तो पोटेंशियल एनर्जी भी सेम आएगी क्या? फिर इस केस में पोटेंशियल एनर्जी सेम आएगी. हाँ, तो आप एक काम कर सकते हो, कैलकुलेशन आप कॉपी कर सकते हो, आपका आंसर क्योंकि वही आने वाला है सेम. करेक्ट. तो पोटेंशियल एनर्जी सेकंड केस में भी क्या हो रहा है? सेम ही आ रहा है, 36250. नाउ 2 हो गए. तीसरा, व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द डिपेंडेंस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑन द पाथ टेकन? अब तुम बताओ. तुम एलिवेटर में से गए थे, स्टेयर केस में से गए थे. एलिवेटर का आंसर है 36250,
और स्टेयरकेस का भी आंसर क्या है 36250। हमने यहाँ पे कैलकुलेट इसलिए नहीं किया क्योंकि मास सेम है, जी सेम है, करेक्ट, एच सेम है, तो आंसर भी तो सेम आएगा ना, तो इसलिए अपन ने कॉपी नहीं किया, खाली मतलब सॉल्व नहीं किया, अपन ने बस कॉपी कर लिया पहले जैसा था वैसा। ओके, तो क्या लगता है यहाँ पर भी 36250 है, यहाँ पर भी 36250 है, तो क्या आंसर सेम है पोटेंशियल एनर्जी का दोनों जगह पे? यस। तो क्या पाथ मैटर करता है कि आप एलिवेटर से गए कि स्टेयरकेस से गए? तो मैटर नहीं करता है, राइट। तो दैट इज दी थर्ड आंसर, अपना थर्ड आंसर वही है। ये आपका पहला आंसर था, ये आपका दूसरा आंसर था, अभी हम लोग थर्ड आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, थर्ड में क्या पूछा है उन्होंने, व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द डिपेंडेंस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑन द पाथ टेकन। ओके, तो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पोटेंशियल एनर्जी, फिर नहीं डिपेंड करता है, तो वही चीज हम लोग यहां पे लिखेंगे, व्हाट विल राइट इज एज द पोटेंशियल एनर्जी in case of elevator, as the potential energy in case of elevator and staircase is same, potential energy same है ना 36250, we can say that potential energy, it depends only on mass, depends only on, किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ओनली ऑन द वर्टिकल हाइट रीच एंड नॉट ऑन द पाथ टेकन। पाथ पे डिपेंड करता है कि तो नहीं करता। वी कैन से दैट पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, एंड किसके ऊपर डिपेंड करता है, हाइट, है ना, हाइट रीच्ड, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सही है ना। आपका पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट, तो वही तो बोल रहा हूं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसे गए थे, स्टेयरकेस से गए थे, स्टेयरकेस से गए थे, या फिर एलिवेटर से गए थे, उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या? तो नहीं डिपेंड करता है ना, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो अपन वही लिखेंगे, द पोटेंशियल एनर्जी सेम इन बोथ द केसेस एंड इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एंड हाइट, बट potential energy does not depend on, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ऑन द पाथ टेकन, कौन सा रास्ता लिया आपने उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो ये आपका फर्स्ट वाले का आंसर है, ये सेकंड वाले का है, और ये थर्ड वाले का, दिस इज द आंसर।